नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी हर समय बुखार होता रहता है? थोड़ा सा भी सीज़न चेंज होता है तो सर्दी खांसी गले में खराश आपकी होने लगती है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है। इसका कारण है इम्यूनिटी का कम होना। इम्यूनिटी वो चीज़ है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ती है या हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया वायरसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर समय कोई न कोई नया वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है जो हमें कोई न कोई बीमारी देता है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इससे कैसे बचें। इम्यूनिटी कम होने का जो सबसे पहला कारण है वो है हमारा भोजन। आजकल हमें सड़क के किनारे बनने वाले भोजन घर के भोजन से ज़्यादा अच्छा लगता है। भले ही उसमें कितनी भी धूल मिट्टी जा रही हो, पर हमें वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हमें सड़क के किनारे बनने वाले खाने से ज़्यादा प्रेम हो चुका है, जिसके कारण बैक्टीरिया और वायरसेस को हमसे प्रेम हो गया है। उसी प्रकार बर्गर पिज़्ज़ा ये खाना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भले ही हमें पता है कि बर्गर पिज़्ज़ा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर फिर भी हम आंख बंद कर कर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो बर्गर पिज़्ज़ा खाना हम कभी नहीं भूलते। ये उसके साथ जुड़ा हुआ एक रूटीन है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं। बर्गर और पिज़्ज़ा के कारण वजन तो बढ़ता ही है, पर इसके साथ साथ इम्यूनिटी कम होती है, तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद जो अगला कारण है जिससे कि इम्यूनिटी कम हो रही है वो है स्ट्रेस लेना। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस काफ़ी कॉमन हो चुका है। किसी को काम का प्रेशर है जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है, किसी को रिलेशनशिप के कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो किसी को पैसे की कमी के कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है। बच्चों में स्ट्रेस पढ़ाई को लेकर या खेल में होने वाली दिक्कतों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, पर स्ट्रेस के कारण इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद जो एक बीमारी है जिसके कारण की इम्यूनिटी कम होती है उसका नाम है HIV। ये बीमारी काफ़ी कॉमन होती जा रही है, बहुत से लोगों में फैल रही है और इस बीमारी के कारण इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। इसके बाद जो अगला कारण है जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है वो है नींद का कम आना। आजकल लोग रात रात भर काम करते हैं या रात में मोबाइल या लैपटॉप पे देखते रहते हैं, जिसके कारण कि उनकी नींद काफ़ी कम हो चुकी है। 6 से 7 घंटे की नींद भी बहुत लोग नहीं लेते हैं, जिसके कारण कि उनकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, तो इसका ध्यान रखें। सिगरेट स्मोकिंग भी एक कारण है जिसके लिए हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है, तो इसका ध्यान रखें कि सिगरेट स्मोकिंग से भी इम्यूनिटी कम होती है। इसके बाद जो एक अगला कारण है जो कि आज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वो है शराब का सेवन करना। इस समय शराब का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण कि हमें बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। खास करके लीवर और किडनी की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को कम करने लगती हैं। तो इसका ध्यान रखें कि शराब सिगरेट ये सब हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो हमें इसे कम कर देना चाहिए। इसके बाद जो अगला कारण है वो है हमारी गलतियां जो है कचरा फैलाना। हम बहुत ज़्यादा कचरा फैलाने लगे हैं, जिसके कारण कि उसमें बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं और जो हमें ही परेशान करते हैं, जिसके कारण कि हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे और कम होती जा रही है। तो इसका ध्यान रखें कि जो कचरा हम फैलाते हैं उसके कारण हमारी ही इम्यूनिटी कम हो रही है। इसके बाद जो अगला कारण है वो है पानी का कम पीना, जिसके कारण कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन के कारण इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे कि हमारी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमने जाना कि इम्यूनिटी कम क्यों हो जाती है। अब हम जानते हैं कि इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो विटामिन सी है उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो किस किस चीज़ों में हमें विटामिन सी मिल सकती है, तो सबसे पहला है वो है नींबू। तो नींबू पानी का सेवन ज़रूर करें। उसी प्रकार अंगूर जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में
विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, तो उसका भी सेवन ज़रूर करें। उसके साथ हरी सब्जियां जो हैं वो हमें खाने में ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत तरह के विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके बाद जो अगला है वो है बॉइल्ड एग्स यानी उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडों में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इस समय हम अंडे तो खाते हैं, पर ज़्यादातर टाइम हम अंडों को फ्राई करके खाते हैं, जिससे कि उनके प्रोटीन ख़त्म हो जाती है। अगला जो है वो है हल्दी। हल्दी हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, तो हल्दी दूध अवश्य पिए। साथ में जो जिंजर होता है, जिसे हम अदरक कहते हैं, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उसका भी सेवन ज़रूर करें। इसके बाद जो अगला तरीका जिससे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है वो है एक्सरसाइज करना। हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, हमारी शरीर इससे चुस्त दुरुस्त रहती है। साथ में हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। एक्सरसाइज करना, योगा करना, स्विमिंग करना, दौड़ना, ये सब हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, तो इसका ध्यान रखें। एक्सरसाइज ज़्यादातर सुबह के टाइम में करनी चाहिए, जब धूप की किरणें कम रहें, क्योंकि इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसका ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद जो अगला चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है हाइजीन मेंटेन करना। हम अपने हाथों को हमेशा साफ से धोएं। जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि साफ से हाथ धोने का क्या तरीका होता है। साबुन लगा के हाथों को अच्छी से साफ करना चाहिए। नाखूनों के बीच में जो जर्म्स होते हैं उसको साफ करने के लिए इस तरीके से हाथ को मलें, जिससे कि हाथ साफ हों। इसके बाद जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें नींद पूरी करनी चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे अच्छी तरह से सोना चाहिए। सोने के समय कमरे को पूरी तरीके से अंधेरा करना ज़रूरी रहता है, ताकि नींद अच्छी आए। नींद जितनी अच्छी आएगी आपको, जितना आप अच्छा सोएंगे, उतना अच्छा आपकी इम्यूनिटी में डेवलपमेंट होगा। नींद अच्छी आने का मतलब ये है कि कम से कम 7 से 8 घंटे सोएं, ये नहीं कि पूरा 10-12 घंटे सोने लग जाएं इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पे। इसके बाद जो ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग जितना कम हो सके उतना कम कर दें, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि इसके कारण हमारी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। साथ में शराब भी कम कर दें। HIV एड्स जो कि पहले बताया गया कि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी की दिक्कतें आती हैं, काफ़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसका ध्यान रखें कि इस बीमारी के बारे में जितना हो सके उतना जानें। जितना जानेंगे उसी तरह से इसे बचाव के लिए आप अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है पानी। जितना हो सके उतना पानी पिए, साफ़ पानी पिए। इसका ध्यान रखें, क्योंकि पानी हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जितना पानी पिएंगे उतना शरीर इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इसके बाद जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो खुद से हमें अपना इलाज शुरू नहीं कर देना चाहिए। खास करके खुद से एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो कि केवल डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर अगली बीमारी पे कोई टॉपिक है तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।